जय श्री कृष्ण। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 22 व्याख्या। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है यह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसीलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रीता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसीलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्ता नाम पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्याभियुक्त हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है, कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसीलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है यह और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है। उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसीलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस
दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं। यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाम्यहम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। परिशिष्ट भाव भगवान यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोकों में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वालों को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर नौकर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग माही। उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग माही नाही। मानस आरण्य 5-6 योगक्षेम वहाम्यहम भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम। गीता 4:11। ओम तत्सत।